Welcome to Quantifiers. So here is a set with us. Now the information says there are 5 farmers: Pramod, Sachin, Harish, Vishwanath, Rajiv. They have some cattle with them, and the total number of cattle with 5 of them taken together is 249. And some pointers are given to us, and using these, we have to decide or determine the number of cattle with each one of them. So let us start with the information now. So first of all, it says the number of cattle with Pramod is a square of a natural number. So let us write down the name of the people. So the farmers are Pramod, Sachin, Harish, Vishwanath, and Rajiv. So first one says the number of cattle with Pramod is a square of a natural number. जो प्रमोद के पास है वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है. लेट्स से वो x स्क्वायर है. ईच ऑफ देम हैज एटलीस्ट 21 कैटल. सबके पास कम से कम 21 हैं. द नंबर ऑफ कैटल विद हरीश इज 6 मोर देन स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर. तो हरीश के पास क्या है? हरीश के पास किसी नंबर के स्क्वायर का नंबर के स्क्वायर से 6 ज्यादा है. 6 मोर देन द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर. नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैटल विद विश्वनाथ एंड राजीव इज 4:5. सो विश्वनाथ और राजीव के पास जो कैटल है उनकी रेशियो 4:5 है. सो 4:5 है, तो मान लेते हैं कि विश्वनाथ के पास लेट से 4A है और राजीव के पास 5A है. सचिन हैज इवन नंबर ऑफ कैटल. ठीक है. नेक्स्ट point number 6 important. It says the number of cattle with Vishwanath and Rajiv is equal to the number of cattle with Pramod. So Vishwanath और राजीव के पास जो कैटल का टोटल है that is equal to the number of cattle with Pramod. ठीक है. तो विश्वनाथ और राजीव को अगर आप ऐड करते हो तो ये बनता है 9A इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब देखो 9 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है. तो अगर 9 × A आपका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, इट मीन्स कि ए भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. ए हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है. तो अगर 9 × A परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब 9, इसका मतलब ए भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. सो ए की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 1 हो सकती है. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर 1 है. 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, राइट, 16 हो सकती है लेट से. ठीक है, और भी हो सकती हैं, बट कौन सी रखनी है, कौन सी हम रख सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा. देखो, अगर मैं ए को 1 मान के चलता हूँ, लेट से ए इज 1. ए अगर 1 है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी. ठीक है. एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 मतलब प्रमोद के पास 9 कैटल होंगे, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि सबके पास एटलीस्ट 21 है. राइट. तो 9 नहीं हो सकता. इसका मतलब ए की वैल्यू 1 नहीं आ सकती. ए कैन नॉट बी 1. नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर लेके चलते हैं, लेट से कि ए की वैल्यू 4 है. अगर ए 4 है, एक्स स्क्वायर जो होगा वो 36 हो जाएगा. तो प्रमोद के पास 36 हो जाएंगे. अब इस केस में विश्वनाथ के पास कितने हैं? उसके पास 4A हैं. राइट. तो विश्वनाथ विल गेट 4A कैटल. एज द वैल्यू ऑफ ए इज 4, तो विश्वनाथ के पास आ जाएंगे 16 और राजीव के पास आ जाएंगे 5A या 20. अगेन दीज वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल क्योंकि इस केस में भी विश्वनाथ और राजीव के पास नंबर ऑफ कैटल्स 21 से कम है. तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. राइट. 21 नहीं हो रहे इनके पास. तो यू कैन से दैट ए कैन नॉट बी 4. सिमिलरली, अगर मान लीजिए मैं ए को 16 या उससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 25, 36 कुछ ऐसे लिखूं. ठीक है, बड़े बाद में देखते हैं, पहले 16 देख लेते हैं. अगर मैं ए को 16 भी रखता हूं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, अगर ए को 16 रखती हो तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका 144. तो प्रमोद के पास आ जाएंगे 144. अब इस केस में ना विश्वनाथ और राजीव के पास मिला के टोटल 9A है. इनके पास भी 9 × A 16 मतलब 144 इन दोनों के पास आ जाएंगे. ठीक है, ये ऐसे बोलो आप 9, अगर आपने ए को 9 रखा हुआ है तो इसके पास आ जाएंगे 36. सॉरी 9 नहीं, हम रख रहे हैं 16 से. तो अगर ए को हम 16 रखेंगे तो इसके पास विश्वनाथ के पास आ जाएगा 64 और इसके पास आ जाएगा 80.
तो इनके पास, तीनों का पास मिला के 288 कैटल हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टोटल नंबर ही 249 है। इसका मतलब 16 या उससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर भी पॉसिबल नहीं होगा। सो ओनली केस पॉसिबल जो ए के लिए बनेगा, दैट इज ए इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ए की वैल्यू सिर्फ 9 हो सकती है, 9 से ऊपर नहीं जा सकती। सो ए इज 9 ओनली। अब जब ए 9 है, व्हेन ए इज 9, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ रही है 81। इसका मतलब प्रमोद के पास 81 कैटल है। ठीक है, अब ए को 9 रखते हो यहाँ पे, 9 4 जा 36, तो विश्वनाथ के पास 36 है और इसके पास 5 ए है, तो 45, राजीव के पास 45 कैटल है। अब इनको अगर ऐड करोगे तो 81 और 81, मतलब ये भी 81 हो रहा है, 81 प्लस 81 हो गया 162। ठीक है, टोटल 162 कैटल हो गए इन तीनों के पास, टोटल है 249। ठीक है, तो 249 में से अगर 162 माइनस करोगे आप, यू विल गेट 87 मोर। सचिन और हरीश के पास 87 है, और सचिन के पास जो नंबर ऑफ कैटल है उसका नंबर इवन है, ये नंबर इवन है, और हरीश के पास किसी परफेक्ट स्क्वायर से 6 ज्यादा है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि अगर अगर टोटल इनके पास टोटल कैटल जो है वो 87 है, जिसमें सचिन के पास इवन है। ठीक है, अब सचिन प्लस हरीश 87 है, सचिन के पास इवन नंबर ऑफ कैटल है, टोटल मेरे पास ऑड बन रहा है। इसका मतलब हरीश के पास ऑड नंबर ऑफ कैटल होने चाहिए, तभी इवन प्लस ऑड ऑड बनेगा। राइट, तो हरीश के पास जो कैटल होने चाहिए वो ऑड नंबर में होने चाहिए, और उसके पास सेकंड क्या चीज आ रही है, उसके पास एक परफेक्ट स्क्वायर का से 6 ज्यादा है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर से 6 ज्यादा है, और सबके पास 21 तो कम से कम है ही है। इसका मतलब हरीश के पास जो कैटल होंगे उसमें मुझे 21 के बाद के परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 21 तो उसके पास है। अब 21 के बाद जो पहला परफेक्ट स्क्वायर आता है वो 25 आता है, तो एक केस तो ये बन सकता है कि हरीश के पास 25 प्लस 6, ठीक है, 31 हो। तो अगर हरीश के पास 31 होंगे कैटल, अगर हरीश के पास 31 कैटल होंगे, तो बाकी बच गए हमारे पास 87 में से 31 माइनस किया 56, वो सचिन के पास आएंगे। ठीक है, अब 25 के बाद अगला जो ऑड परफेक्ट स्क्वायर बनता है, देखो उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगा 36, पर 36 प्लस 6 करोगे, इसको अगर आप 42 देंगे तो इसके पास ऑड आ जाएंगे। राइट, वो पॉसिबल नहीं है। इसके पास 45 आ जाएंगे, जो ऑड नंबर बनेगा वो पॉसिबल नहीं है। तो 36 नहीं हो सकते, 36 का स्क्वायर प्लस 6 नहीं हो सकता हरीश के पास। फिर अगला परफेक्ट स्क्वायर बनता है 7 का 49, तो हरीश के पास हो सकता है 49 प्लस 6 55। तो हरीश के पास 55 कैटल हो सकते हैं। इस केस में इसके पास आएंगे 32 कैटल। ठीक है, और इनके पास तो उतने ही है, 81 36 और 45 दूसरे केस में भी। अब इसके बाद अगला जो ऑड परफेक्ट स्क्वायर बनता है 7 के बाद, वो बनता है 9 का। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 करेंगे, 87 कैटल पूरे के पूरे वो हरीश के पास ही चले जाएंगे। उस केस में सचिन के पास 0 होगा, जबकि ये बोला गया है कि दैट एवरी एवरी पर्सन हैज एटलीस्ट 21 कैटल। इसका मतलब नेक्स्ट जो केस 9 का स्क्वायर है वो नहीं बन पाएगा। सो दीज आर द ओनली टू केसेस पॉसिबल फॉर दिस सेट। अब इनके बेसिस पे हम जो चारों क्वेश्चन है उनको आंसर कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन सेज which among the following can be the possible absolute difference between the number of cattle with Sachin and Harish। देखो सचिन और हरीश के बीच में अगर यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा है, यहाँ अगर डिफरेंस देखेंगे तो वो 25 का आएगा, और यहाँ अगर डिफरेंस देखेंगे तो वो 23 का आएगा। राइट, सो इट कैन बी 23, इट कैन बी 25। सो ऑप्शन 4 will be the right answer। नेक्स्ट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ कैटल विद प्रमोद एंड विश्वनाथ इज। अब प्रमोद और विश्वनाथ दोनों ही केसेस में प्रमोद और विश्वनाथ का जो टोटल बनता है 81 प्लस 36 बनेगा 117। थर्ड सेज हु अमंग द 5 फार्मर्स हैज द सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ कैटल। सेकंड लोएस्ट पूछा है। देखो फर्स्ट केस में लोएस्ट हरीश के पास है, सेकंड लोएस्ट विश्वनाथ के पास है। सेकंड केस में लोएस्ट सचिन के पास है, और सेकंड लोएस्ट अभी भी विश्वनाथ के पास है। सो इन बोथ द केसेस द सेकंड लोएस्ट इज विद विश्वनाथ। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। लास्ट सेज हाउ मेनी फार्मर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ कैटल। अब पहले केस में देखो 1 2 एंड 3, तीन फार्मर्स के पास ऑड नंबर ऑफ कैटल है, दूसरे में भी देखेंगे तो तीन के पास ही ऑड नंबर ऑफ कैटल है।
आंसर इज 3. सो दोनों केसेस में तीन तीन फार्मर्स है जिनके पास ऑड नंबर ऑफ कैटल है. राइट. सो आई होप दिस सेट इज क्लियर टू ऑल. थैंक यू.